माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोधनंदन ब्रज जन रंजन। यशोधनंदन ब्रज जन रंजन। यशोधनंदन ब्रज जन रंजन। यशोधनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री राधा माधव की। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमः। जय प्रभुपाद। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए। जय ओम विष्णुपाद परमहंस देवराजकाचार्य स्तोत्र शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद के, इस कॉन्फाउंडरचार्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद के, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद के, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, हरे कृष्ण। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada के। तो पहले तो आप सबका बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। हमारे बहुत सारे भक्त जो है वृंदावन में गए हुए हैं और आज हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम का स्कंद 4 अध्याय 13 श्लोक संख्या 3 में, तो इसमें भक्ति के बारे में ज्यादा बताया गया है। तो भक्ति में बहुत सारे रूल रेगुलेशन भी होते हैं, ऐसे नहीं है। पहले तो हमें अपने ठीक है हमें अपने भक्तों की एक दूसरे को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये भी भक्ति में ही आता है। वैष्णवों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो हमारे मंदिर के प्रधान होते हैं वो पिता की तरह होते हैं और जो मंदिर के इतने डिवोटी हैं उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करना होता है। तो ये नियम है। तो इसलिए ये हार प्रधान को भी डालना चाहिए जरूर, ये भी नियम है। आप लोग डालते नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्रयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो सबसे पहले श्रीमद्भागवतम का श्लोक पढ़ने से पहले हम श्रीमती सीता देवी ठाकुरानी अद्वैत आचार्य प्रभु जी की नित्य पत्नी है, वो आज उनका आविर्भाव है, तो पहले उनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, जितना समाधि बुक में ये लिखा हुआ है गौड़िया वैष्णव चरितामृत, और उसके बाद फिर हम श्लोक पढ़ेंगे। श्रीमती सीता ठाकुरानी जी की, श्री अद्वैताचार्य प्रभु के। सीता ठाकुरानी शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य प्रभु की नित्य पत्नी के रूप में रहती थीं। शांतिपुर तो सबने देखा है ना, मायापुर जो जाते हैं लगभग सभी ने देखा है, नहीं देखा तो अभी कभी जाएंगे तो जरूर देखना वो। वे सदैव श्री गौर सुंदर के प्रति वात्सल्य प्रेम में लीन रहती थी। चैतन्य महाप्रभु जी को अपने पुत्र की तरह वो मानती थी, वो भी चैतन्य महाप्रभु जी भी उनको अपनी माता की तरह ही मानते थे। श्री चैतन्य अपने आप हिल रहा है, अपने आप हिल रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के तुरंत उपरांत सीता ठाकुरानी मायापुर आई। वैसे अद्वैताचार्य के दो घर थे, मायापुर में था और शांतिपुर में भी था। ये डिटेल में कहीं और हम पढ़ सकते हैं, यहां नहीं है। वे नाना प्रकार के वस्त्र, आभरण, शिशु के लिए रेशमी पोशाकें, रत्न जड़ित हार तथा हेम में जड़े व्याघ्र नख लाई। हाँ, ये जन्मदिन के जो जन्मदिन मनाया गया तो तब उस कांच नाब बालक के पूजन हेतु वे अनेक मांगलिक वस्तुएं भी लाई, जैसे दुर्भा, धान्य, हल्दी, कुमकुम, चंदन इत्यादि। भगवान को अद्भुत नाम निमाई सीता ठाकुरानी ने ही दिया था, तो ये भी हम याद रख सकते हैं। सीता ठाकुरानी के नाम से ही ने ही ये नाम दिया निमाई। वैसे मोटे शब्दों में बोलते हैं नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे तो निमाई, ये भी। श्री कृष्ण लीला में सीता ठाकुरानी योग माया अथवा पौर्णमासी हैं। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर उन्होंने नंदबा यशोदा को शिशु पालन के विषय में अनेक अनुदेश दिए, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस तो था नहीं, बुढ़ापे में प्रकट हुए भगवान, तो बच्चे पालने का कोई अभ्यास नहीं था उनको, और पौर्णमासी जो हैं ये ही उनको सिखाती थी कि ऐसे बच्चे को पालना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। बड़ी बूढ़ी जैसे बताती है ना, वैसे उसी के सदृश गौर लीला में सीता देवी शिशु निमाई के पालन पोषण में प्राय सच्ची माता की सहायता करती थी। सीता देवी तथा सच्ची माता एक ही भाव था। सीता देवी सच्ची माता का एक ही भाव था कि निमाई उन दोनों की आंख का तारा था। सीता देवी के शुद्ध वात्सल्य प्रेम के कारण
सची माता किसी मंगलोत्सव पर निमाई पंडित के पूजन हेतु अग्रजन के रूप में पराया उनका ही चयन करती थी। मतलब किसका? श्रीमती सीता देवी जी का। ये जो वात्सल्य प्रेम है ना, पुत्र तो सब बनते हैं भगवान के, सेवक भी बनना आसान है, लेकिन उनके माता पिता बनना बड़ा मुश्किल है। ये बहुत टफ कार्य है, इसलिए कोई माता पिता नहीं बनना चाहता भगवान के। परवर्ती काल में श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु प्रायः अद्वैताचार्य एवं सीता ठाकुरानी से भेंट करने शांतिपुर आया करते थे। वे समस्त पड़ोसियों को एकत्र कर लेते और एक गुंजायमान श्री कृष्ण नाम लीला कीर्तन का आयोजन करते, जो देर रात तक चलता रहता। वैसे तो हमारे हिंदू समाज में, भारतवर्ष में ये आयोजन होते रहते थे, बाकी आम घरों में भी। जहाँ कोई भी पुत्र पैदा होता था तो कई दिन तक रात को कीर्तन चलते रहते थे, हरिनाम कीर्तन चलते थे। लेकिन आजकल ये परंपरा खत्म हो गई है, शायद महंगाई के कारण या किस कारण पता नहीं, लेकिन इसमें तो खर्चा कोई आता नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा प्रसाद बांटना होता है उसके बाद। लेकिन ये परंपरा आजकल लुप्त होती जा रही है, लेकिन पहले हमारे ज़माने तक था ये परंपरा, भगवान का कीर्तन किया जाता था। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी प्रस्थान कर गए, तब अद्वैत प्रभु एवं सीता देवी नियमित रूप से उनसे मिलने आया करते थे। कहाँ? जगन्नाथपुरी में। सीता देवी महाप्रभु के प्रिय पकवान पकाती तथा उन्हें मध्याह्न भोजन परोसती। सीता देवी चैतन्य महाप्रभु को पुत्रवत प्रेम करती थी तथा वे उन्हें मातृवत प्रेम करते थे। श्रीमती सीता ठाकुरानी के जय। अभी हम श्रीमद् भागवतम का स्कंद 4 के अध्याय 13 के तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। पाठ का अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। विदुर जी पूछ रहे हैं, विदुरुवाच। मैं पहले पढ़ूंगा, आप सुनिए। मन्ने महाभागवतम नारदम देवदर्शनम येन प्रोक्ता क्रिया योगा परिचर्या विदिर्हरे। अभी मेरे पीछे बोलिए। मन्ने महाभागवतम नारदम देवदर्शनम येन प्रोक्तः क्रिया योगा परिचर्या विधिर्हरे। मन्ये महाभागवतम नारदम देवदर्शनम येन प्रोक्तः क्रिया योगा परिचर्या विधिर्हरे। मन्ये महाभागवतम नारदम देवदर्शनम येन प्रोक्तः क्रिया योगा परिचर्या विधिर्हरे। पढ़िए। मन्ये महाभागवतम
नारदं देवदर्शनम् भगवतामेव दर्शनम् योगा दर्शनम थोड़ा ऐसे रहेगा ना। येन प्रोक्ता क्रिया योगा परिचर्या विधिर्हरे मन्ये महाभागवतम देवदर्शनम परिचर्या विधिर्हरे योगा परिचर्या विधिर्हरे भागवतम नारदं देव लेडीज मुने महाभागवतम नारदं देव दर्शनम येन प्रोक्तः क्रिया योगा परिचर्या विधिर्हरे मन्ये महाभागवतम नारदं देवदर्शनम् येन प्रोक्ता क्रिया योगा परिचर्या विधिर्हरे। आप पढ़ रहे थे शब्दार्थ, मेरे पीछे बोलिए। मन्ने सोचता हूं, महाभागवतम समस्त भक्तों में महान, नारदम नारद मुनि को, देव भगवान दर्शनम मिलने वाले, येन जिसके द्वारा, प्रोक्तः कहा गया, क्रिया योगा भक्ति योग, परिचर्या सेवा करने के लिए, विधि विधि, हरे भगवान की। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री श्री गौर निताई की, श्री राधा पार्था सारथी ललिता देवी विशाखा देवी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, नरसिंह देव भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की, श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। विदुर ने कहा, मैं जानता हूं कि नारद मुनि समस्त भक्तों के शिरोमणि हैं। उन्होंने भक्ति की 5 रात्रिक विधि का संकलन किया है और भगवान से साक्षात भेंट की है। मेरे पीछे दोहराइए। विदुर ने कहा, मैं जानता हूं कि नारद मुनि समस्त भक्तों के शिरोमणि हैं। उन्होंने भक्ति की 5 रात्रिक विधि का संकलन किया है
और भगवान से साक्षात भेंट की है। इस श्लोक में पांचरात्रिक विधि की बारे में बात आई है, लेकिन जो हमारे इतिहासकार है ना, इनको कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में। जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री लिखी, पहले अंग्रेजों ने लिखी, फिर मुगलों के लोगों में भी, फिर चाइना से भी ह्यूनसांग आए थे। उसके बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, भारतवर्ष आज़ाद हो गया, उसके कई सालों के बाद, 55 के बाद 60 में हमारे जो इतिहासकार हैं वो नए नए इतिहासकारों को लगाया गया, उसमें कुछ संशोधन भी हुआ, लेकिन ज़्यादा कुछ सनातन धर्म के बारे में या आर्य सभ्यता के बारे में ज़्यादा वो कुछ नहीं लिख पाए हैं। जो भी लिखा है वो ठीक तरीके से उन्होंने नहीं लिखा है। वो केवल इतना, चाहे वो ह्यूनसांग हो, चाहे वो नूरुल हुसैन हो, इतिहासकार, बड़ा नाम इनके आता है ना, और भी बड़े हैं, तो इन्होंने तो परिचर्या विधि, पांचरात्रिक विधि के बारे में तो कुछ नहीं लिखा है। केवल ये लिखा है कि आर्य लोग जो थे, ये शब्द जरूर देख दिया, आर्य मतलब श्रेष्ठ, इतना तो जरूर लिखा है इंडियन हिस्ट्री में। और ये लोग खुले में बैठ करके, नदी के किनारे में बैठ करके तपस्या करते थे, प्राणायाम वगैरह करते थे, इतना लिखा हुआ है। बाकी मंदिर पूजा के बारे में इनको कोई ज्ञान नहीं रहा शायद, या जानबूझ के नहीं लिखा है। लेकिन जो हमारा इतिहास है, हमारे ग्रंथ, वेद, पुराण आदि, इनसे हमें पता चलता है कि ये जो पांचरात्रिक विधि है बहुत ही पुरान है, प्राचीन है। अम्बरीश की महाराज, वो तो आज के नहीं है, बहुत प्राचीन है, सत्ययुग है, सत्ययुग के हैं। तो तब भी ये मंदिर पूजा जो भक्ति है, मंदिर पूजा की भक्ति, ये थी वहां पर उस समय भी। उस समय तो जो महाराजा अम्बरीश है, ये तो भगवान की भक्ति करते थी, अर्चना वंदना पंचरात्र विधि से। उनकी देखा देखी जितने भी यथा राजा तथा प्रजा, जितनी प्रजा थी, सबके घर घर में मंदिर बन गए थे। अच्छा, ये तो हुआ। अभी उसके पहले भी अब उड़ीसा के महाराज है ना, गौर गोविंद महाराज, उन्होंने एक लेख लिखा था, तो उसमें मुझे पूरी तरह याद नहीं आ रहा, ब्राह्मण पुराण और एक और है अथर्ववेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण पुराण में भी जिक्र किया हुआ है कि महाराज इक्ष्वाकु भी भगवान रामचंद्र जी की, भगवान रामचंद्र तो त्रेता युग में प्रकट हुए हैं, लेकिन उससे पहले उनके वंशज इक्ष्वाकु महाराज भगवान रामचंद्र जी की विग्रह की पूजा किया करते थे। तो इन सब बातों से पता चलता है कि ये हमारी विग्रह पूजा जो है बड़ी प्राचीन है, कोई नई नहीं है। उसी का जिक्र आज हम पढ़ रहे हैं। विदुर जी ने कहा, मैं जानता हूं कि नारद मुनि समस्त भक्तों के शिरोमणि हैं। उन्होंने भक्ति की पांचरात्रिक विधि का संकलन किया है और भगवान से साक्षात भेंट की है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो मंदिर पूजा है, पांचरात्रिक विधि है, नारद पंच, ये कोई नई नहीं है, बहुत प्राचीन है। ये यहां से सिद्ध होता है। जो कुछ उदाहरण दिए आपको तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान तक पहुंचने के दो मार्ग हैं। एक को भागवत धर्म अथवा श्रीमद् भागवत का मार्ग, हम लोग तो कर ही रहे हैं। वो भागवत शास्त्र भी है, किताब का नाम भागवत। वैसे तो जितने भी वैदिक धर्म है, वैदिक शास्त्र है, उनको भागवत कह सकते हैं। और एक भागवत व्यक्ति,
तो दोनों की सेवा करने से, भागवत सुनने से, भक्तों की सेवा करने से हमें वो चीज मिल सकती है। क्या चीज चाहिए हमें? भगवान का प्रेम, खाली भक्ति नहीं, भगवान का प्रेमामयी भक्ति, लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रभुपाद जी ने ये नाम दिया। वो प्रेमामयी भक्ति, प्रेम चाहिए भगवान का, तो वो हमें मिल सकता है श्रीमद् भागवतम सुनने से, पढ़ने से, और भक्तों की, जो भागवत भक्त हैं उनकी सेवा करने से। और दूसरे को पांच रात्रिक विधि कहते हैं, पूजा अर्चना। वैसे प्रहलाद महाराज ने भी भक्ति के मार्ग बताए हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने भी इसको, इसी को बताया है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, सख्यम मार्ग, तो उसमें भी ये भागवत धर्म भी आ जाता है, भागवतम मार्ग, और पांच विधि भी आ जाती है उसमें। अर्चनम, बंदनम, दास्यम, सख्य, ये सब ये बताया गया है। पंचरात्रिक विधि, पंचरात्रिक का विधि मंदिर में पूजा करने की विधि है, जबकि भागवत विधि नवधा भक्ति है, जो श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होती है। तो सुनना बहुत जरूरी है। जब तक हम सुनेंगे नहीं तो हमारी भक्ति जो है वो दृढ़ नहीं हो सकती है। तो श्रवण बहुत जरूरी है। हम रोज पढ़ते भी है ना, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत से गया। जितने भी हमारे पाप हैं, दूषित मल संचित हमारे कई जन्मों से हृदय में जमा हुआ है, वो भागवत सुनने से दूर होता है। तो पांचरात्रिक का विधि मंदिर में पूजा करने की विधि है, जबकि भागवत विधि नवदा भक्ति है, जो श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक साथ दोनों ही विधियों को अपनाता है, जिससे भगवान के साक्षात्कार के मार्ग में निरंतर प्रगति की जा सकती है। प्रभुपाद जी ने हमारी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में ये दोनों विधियां हमें सिखाई हैं, जिसको हम अभी अपना करके भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं और बैक होम, बैक टू गॉडहेड जा सकते हैं। वैसे तो हमारे 9 की 9 भक्ति प्रभुपाद जी ने हमें सिखाई है, लगभग 9 की भक्ति हम करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, पंचरात्रिक विधि जो है उसमें बहुत सारे नियम हैं, लेकिन फिर भी हम कलयुग में सभी भारत के मंदिरों में नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे इस्कॉन में कम से कम यत्न तो हम लोग कर रहे हैं। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक साथ दोनों ही विधियों को अपनाता है, जिससे भगवान के साक्षात्कार के मार्ग में निरंतर प्रगति की जा सकती है, जैसा कि विदुर ने यहां उल्लेख किया है। सर्वप्रथम नारद ने ये पांचरात्रिक विधि चलाई है। तो हम तो सवेरे बात कर रहे थे ऋषि कुमार प्रभु जी से कि पंचरात्रिक विधि कितनी पुरानी है, तो ऐसा तो कोई रिकॉर्ड हमारे पास है नहीं। हमने दोनों ने सोचा जितनी हमारी बुद्धि थी, बाकी फैसला हमारा दोनों का यही हुआ कि ये सनातन, सनातन कह सकते, सनातन कोई नई नहीं, कब शुरू हुआ कोई पता नहीं। नारद जी सदा भगवान तथा भगवान के भक्तों का गुणगान करते रहते हैं। नारद मुनि जी का एकमात्र जीवन लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करना। ये नारद जी का नजरिया है, सोच है। इसके लिए उन्होंने भक्ति करने वाले भक्तों के लिए नारद पंचरात्रिका विधि का संग्रह किया है, जो भक्ति की निर्देशिका है। निर्देश का मतलब डायरेक्शन, नियम, मैनुअल, जिससे भक्त लोग भक्ति करने की विधि सीख सकते हैं। पंचरात्र का निर्देशिका पढ़ने से हम भक्ति करनी सीख जाएंगे तथा श्री भगवान की सेवा में
तत्पर हो सकते हैं। भक्ति योग पद्धति जो है वो सर्वोच्च योग पद्धति है। जैसे बहुत सारे हैं, प्राणायाम योग, ये योग, वो योग, अष्टांग योग, इन सब में भक्ति योग जो है वो सर्वोच्च है। चाहे हम मंदिर में विग्रह पूजा करते हैं नारद जी के कहने के अनुसार, चाहे हम श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, तो ये दोनों विधियां सबसे उच्च हैं। इसको भक्ति योग कहा गया है। भक्ति योग पद्धति सर्वोच्च योग पद्धति है और इस भक्ति पद्धति में पवित्र नाम का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप ही पहला भक्ति कार्य है। इस पर मोहर किसने लगा दी? ठप्पा चैतन्य महाप्रभु ने। ये चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से हम जो अभी भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन कर रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु जी का इस पर ठप्पा लगा हुआ है। केवल नाम जप से भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम वापस जाया जा सकता है। अगर हम कुछ भी नहीं करें, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का सच्चे मन से जप और कीर्तन करते हैं, तो इससे है हम बैक होम, बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम वापस जा सकते हैं। इसके बाद उदाहरण है हमारे पास ध्रुव महाराज का, अभी ताजा ताजा उदाहरण है। वो छोटे से बच्चे थे, उनको तो ज्यादा नॉलेज नहीं थी, किताबें भी ज्यादा नहीं पढ़ी थी, लेकिन भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गुरु के निर्देशन में उन्होंने इसका जप किया और विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर भगवान दर्शन करने के लिए उनके आगे। तो इतनी शक्ति है भगवान के नाम के जप में और कीर्तन में। इस प्रकार आनंद में जीवन में वृद्धि होती है हमारी। जितना जप ज्यादा करेंगे उतना हमें और ज्यादा आनंद आता, और ज्यादा आनंद आता है। आप सबको प्रैक्टिकल नॉलेज है, सबको। अभी मैं क्या बताऊं आपको, सबको पता है। चेतो दर्पण मार्जनम भवमाहादावागनी निर्वापनम आनंदम बुद्धिवर्धनम। जितना हम जाप करेंगे, जितना हम जाप करेंगे उतना, और कुछ लोग बोलते हैं जाप करने से क्या मिलता है, हमें और दिल करता है और जाप करो, और जाप करो, और जाप करो, और क्यों जाप करो? क्योंकि हमें आनंद मिल रहा है, आनंदम बुद्धिवर्धनम, आनंद मिल रहा है, इसलिए हम और जाप करना चाहते हैं। और कोई भौतिक नाम हम जाप करें तो वो ज्यादा 100 बार भी नहीं जाप करेंगे, बोर हो जाएगा आदमी। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं 24 घंटे, और आप लोगों को सबको अभ्यास है, 24 घंटे हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहते हैं, कभी बोर नहीं होते। भगवान की कथाएं सुनते हैं बार बार, वही कथाएं कल भी सुनी, आज भी सुनी, फिर भी सुनेंगे, 100 साल बाद भी सुनेंगे, लेकिन फिर भी बोर नहीं होते। लेकिन कोई नावल एक दफा पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ते हैं तो पढ़ने को दिल नहीं करता, सर में चक्कर आ जाएगा, फेंक देंगे बाहर। लेकिन भागवतम में ऐसी नहीं है, भगवान के नाम में ऐसा नहीं है। नित्य नित्य नया आनंद आता है, आनंदम बुद्धिवर्धनम। तो ये भक्ति का फल है। क्या भक्ति का फल क्या है? आनंदम बुद्धिवर्धनम, आनंद आता है। यदि हम केवल भक्ति करें तो हमारे पूर्व जन्म के और इस जन्म के गंदी वस्तुएं जलकर तुरंत स्वाहा हो जाती है। जितने भी हमारे गंध भरा हुआ है ना हमारे हृदय में, कई जन्मों का, 84 लाख जोनियों में घूमे हैं, पानी कब कहां तो वो सब नष्ट हो जाता है। फिर आगे क्या होता है? ये भी नारद पंचरात्र में लिखा है। क्या है? सर्वोपाधि भी निर्मुक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम, बिल्कुल निर्मल हो जाता है। तो ये अभ्यास करके, एक्चुअली क्यों कहते हैं कि ये तो खाने से पता चलता है, एक्चुअली कोई इसका आनंद नहीं बता सकता।
गुड़ कितना मीठा है मैं नहीं बता सकता आपको, आप खुद खाओगे तब पता चलेगा कि गुड़ कितना मीठा है, रसगुल्ला कितना मीठा है, आप बताओगे खा करके। मैंने खाया तो मैं आपको नहीं बता सकूंगा, इतना बताऊंगा कि ठीक है बहुत आनंद आया, बहुत मीठा है, लेकिन ये खुद खाना पड़ेगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम, और कितने निर्मल हो गए हम, ये भी हम खुद ही अपने बारे में ज्यादा जान सकते हैं। दूसरे लोग भी हमारे क्रियाकलापों से जान जाते हैं कि हम कितने निर्मल हैं, लेकिन पूरा पता तो आप खुद ही अपने बारे में लगा सकते हैं। नेक्टर ऑफ डिवोशन में भक्ति के दो प्रकार, प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर दिया था, उसमें दो प्रकार बताए भक्ति के। एक ऐश्वर्यपूर्ण भक्ति, फुल ऑफ ऑपुलेंस, पूरे वैभव से भरी हुई, जैसे हम कर रहे हैं। किसी ने क्वेश्चन किया था 3-4 दिन पहले कि हमारे मंदिरों में लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं होती, तो जवाब यही दिया था कि भाव तो वही है, ऐश्वर्य भक्ति, पूरे पूरे वैभव से हम भक्ति करते हैं, भगवान की विग्रह की पूजा अर्चना करते हैं। तो दो प्रकार की भक्ति बताई गई है, ऐश्वर्यपूर्ण, फुल ऑफ ऑपुलेंस, और ऐश्वर्य स्थिल, विदाउट ऑपुलेंस, बिना वैभव के। प्रभुपाद जी लिखते हैं, रियल लव ऑफ गॉड हैड बिगन्स विदाउट ऐश्वर्य स्थिल भक्ति, ऐश्वर्य स्थिल भक्ति, सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ प्योर लव। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भगवान का असली प्रेम है वो ऐश्वर्य स्थिल भक्ति से शुरू होता है, जो पूर्णतया शुद्ध भगवान के प्रेम के ऊपर आधारित होता है। मधुर्य, मधुरम मधुरम। तो चैतन्य महाप्रभु भी भक्ति के फाउंडर, क्या बोलेंगे, प्रचारक हैं वो, एक्चुअली है प्रवर्तक, प्रवर्तक, हाँ सही शब्द, प्रवर्तक, प्रवर्तक हैं इस युग में। उन्होंने सोचा कि मेरा नाम तो विशंबर है, मेरे पूरे विश्व का पालन पोषण करना, कल्याण करना, आनंद देना, तो मेरा ये नाम तभी सार्थक होगा जब पूरे ब्रह्मांड के लोग भगवत प्रेम से भर जाएं। जब मैं सारे ब्रह्मांड के लोगों को भगवत प्रेम से भर दूं, तब ये मेरा नाम जो है वो विशंबर सार्थक कहलाया जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने भक्ति रूपी वृक्ष लगाया। वैसे तो खुद ही उन्होंने बाद में कहा कि मैं खुद ही वृक्ष हूं भक्ति का, और उसमें बड़े मधुर मधुर मीठे मीठे फल भी लगे। अभी वो साथ में ये भी कहते हैं कि भाई मैं अभी अकेला उसके पेड़ के शाखाएं, उपशाखाएं, टहनियां, पत्ते कई लगे और उनमें मधुर मधुर फल भी लगे। अभी हम लोग, हमारे भक्त भी भक्ति वृक्ष का कार्य करते हैं। विचित्र कृष्ण हैं और कौन कौन है ना, वो लीडर हैं शायद, और बद्री नायक प्रभु हैं, शास्त्र नेत्र हैं, और बहुत सारे भक्त, मुझे सबके नाम नहीं, जिनके नाम नहीं लिए वो मुझे माफ करिए भूल गया। तो वो चैतन्य महाप्रभु जी की देन है एक्चुअली। तो चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि मैं ही भक्ति का वृक्ष हूं, और उसके आगे फिर बहुत टहनियां, शाखाएं, उपशाखाएं और मीठे मीठे फल लगे हैं। तो मैं अकेला अभी कैसे बांटूं मैं,
इसलिए उन्होंने कहा है, भारत भूमि ते ले मनुष्य जन्म जार, जीवन सार्थक करी कर उपकार। सबको फल बांटो, और जो भी ये फल खाएगा उसका क्या होगा? भगवान के प्रेम में उन्माद भर करके वो नाचेगा, गाएगा। ये भगवत प्रेम का फल इतना स्वादिष्ट है कि भक्त इसको जहां कहीं भी बांटता है, कहीं भी। जैसे प्रभुपाद जी ने केवल भारतवर्ष में नहीं बांटा, पूरी दुनिया में बांटा उनको। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अभी रशिया में भी बट रहा है, और भारतवर्ष में भी बट रहा है, और अभी चाइना में भी कुछ फल, कुछ मीठे फल चाइना में भी पहुंच रहे हैं। तो ये भक्ति रूपी जो पका हुआ फल है, ये इतना स्वादिष्ट है कि इसका वर्णन लफ्जों में नहीं किया जा सकता, वाणी से नहीं किया जा सकता। विश्व भर में कहीं भी हम इसको बांटेंगे, इसका फल का जो भी आस्वादन करता है वो तुरंत मदमस्त हो जाता है ये फल खा करके। फिर स्वतः कीर्तन करता है, आनंद लेता है, भगवत प्रेम से भर जाता है, फुल्ल हो जाता है। चैतन्य चरितामृत में इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। भगवान नाम प्राप्ति हेतु ये करी उपाय, श्रवणादि भक्ति कृष्ण प्राप्ति सहाय। श्रवण से प्रारंभ करके भक्ति द्वारा ही मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंच सकता है। क्योंकि हम भक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो यहां पर निष्कर्ष निकाल दिया चैतन्य चरितामृत में कि श्रवण से प्रारंभ करके भक्ति द्वारा ही, केवल भक्ति द्वारा ही मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंच सकता है। उनके पास पहुंचने का यही एकमात्र साधन है। गुरु के साथ में फिर कंडीशन है, गुरु के निर्देशनानुसार इस संजित साधन भक्ति का अभ्यास करने का पर मनुष्य का सुप्त भगवत प्रेम निश्चित रूप से जागृत होता है। ये विधि अभिधेय कहलाती है। भगवत प्रेम तो हम में कभी न कभी रहा है, लेकिन वो अभी सुप्त अवस्था में है, लेकिन भक्ति करने से वो जागृत हो जाता है। यदि कोई भगवत प्रेम उत्पन्न कर लेता है और कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्त हो जाता है, तो धीरे धीरे अन्य सारी वस्तुओं से उसकी आसक्ति लुप्त हो जाती है। फिर अगर हमें भक्ति करते करते, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते करते इतना भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है, तो बाकी वस्तुएं हमें अच्छी नहीं लगनी चाहिए। अभी हम कितने पानी में हैं ये तो आप खुद जानिए। अभी हमें भौतिक चीजें अच्छी लग रही हैं तो समझो कि अभी तो अंदर अंदर पैर भी नहीं रखा, समुद्र के अंदर, पानी के अंदर पैर भी नहीं रखा है, और कुछ कुछ आनंद आने लगा है, ज्यादा नहीं, तो समझो कि अभी थोड़ी थोड़ी भक्ति शुरू हमारी हुई है। तो यहां निष्कर्ष ये निकाला है कि भक्ति करने से भगवत प्रेम जब उत्पन्न हो जाता है तो धीरे धीरे अन्य सारी वस्तुओं से उसकी आसक्ति लुप्त हो जाती है। जीरो टॉलरेंस जीरो, ये भौतिक जो शक्ति है जीरो होनी चाहिए। दो नावों में सवार नहीं हो सकते हम, दो नावों में सवार हो जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे। भगवत प्रेम इतना उन्नत होता है कि इसे मानव जीवन का 5वां लक्ष्य माना जाता है। भगवत प्रेम जागृत करके कोई भी व्यक्ति मधुर प्रेम के पद को प्राप्त कर सकता है, जो हमें चाहिए। इसी जीवन काल में ही उसका आस्वादन कर सकता है, और अगले जन्म में नहीं, इसी जीवन में। और प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि हमें इसी जीवन में
भगवत प्रेम प्राप्त करना है और इसी जन्म में भगवान के धाम में जाना है। ये मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। एक क्षण, एक पल भी हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। भगवान की भक्ति हमें करते रहना है, तभी हम इस जीवन में इसका आस्वादन कर सकते हैं। अदरवाइज तो फिर जयराम जी की महानतम से महान परम भगवान भक्ति में सेवा के कारण अत्यंत तुच्छ भक्त के वश में भी हो जाते हैं। जो महानतम से महान भक्त हैं वो भी, और जो अपने आप को बोलता है कि मैं बहुत तुच्छ भक्त हूं, दासानुदास हूं, वो भी भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये तो तुच्छ नहीं है ना, तुच्छ तो मैं हूं। मेरी बात चल रही थी कोई क्या? नहीं, इनसे नहीं, किसी और से। तो भक्ति की ऐसी सुंदर तथा उन्नत प्रकृति के अनंत भगवान सूक्ष्म जीव की भक्ति के कारण उसके अधीन हो जाते हैं और भगवान के साथ भक्ति कार्यों में आदान प्रदान में भक्त को भक्ति के दिव्य रस का वास्तविक आनंद देते हैं। भगवान के साथ भक्ति कार्यों के आदान प्रदान में भक्त को भक्ति के दिव्य रस का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। वेदांत सूत्र के प्रत्येक सूत्र में जिन 3 विषयों की व्याख्या की गई है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन नाम, यही 3 अर्थ सर्व सूत्रे पर्यवसान। वेदांत सूत्र के प्रत्येक सूत्र में जिन 3 विषयों की व्याख्या की गई है वे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपना संबंध बनाना। जब तक संबंध नहीं बनेगा तो भक्ति कैसे करेंगे? इंटीमेसी कैसे होगी? जब हम दो व्यक्ति मिलते हैं, जब तक आपस में ज्यादा घनिष्ठता नहीं होगी तो एक दूसरे से हम प्यार नहीं करेंगे। तो भगवान से घनिष्ठता प्राप्त करने के लिए भक्ति है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपना संबंध, उस संबंध के अनुसार कार्यकलाप तथा जीवन का चरम लक्ष्य। फिर जब हमारा संबंध हो गया फिर उसी के अनुसार हम कार्यकलाप करेंगे। भक्त का तो पूरा जीवन ही 24 आवर्स जो है, 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन भक्ति में ही गुजरने चाहिए। भगवान के अलावा और कोई कार्य है ही नहीं, अगर सही मायने में कोई भक्त है तो उस संबंध के अनुसार कार्यकलाप तथा जीवन का चरम लक्ष्य। जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? डेली पढ़ते हैं भगवत प्रेम, लास्ट में बोलते नहीं हम जब नाम अपराध पढ़ते हैं तो भगवत प्रेम विकसित करना है। यदि हमने सब कुछ किया लेकिन भगवत प्रेम को विकसित नहीं किया तो श्रम एव केवलम, केवल वो हमारा श्रम है, तो परिश्रम व्यर्थ। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत प्रेम प्राप्त करना। भगवान के धाम में तो जाना आसान है भगवत प्रेम करना है। भगवान के धाम में चले गए तो वहां भगवान से प्यार ही नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा? फिर ईर्ष्या करेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। बच्चे वहां जाकर नीचे आता कोई नहीं। तात्पर्य पढ़ूंगा मैं फटाफट, नहीं टाइम हो गया। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, परा जब तक मनुष्य अपना जीवन लक्ष्य नहीं जानता तब तक उसे अपने सारे कार्य में पराजय ही मिलती है। ब्रह्म के विषय में जिज्ञासु होकर ही जीवन लक्ष्य समझा जा सकता है। ऐसी जिज्ञासा से ही ब्रह्म सूत्र का शुभारंभ होता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को ये जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए कि वह कौन है, ब्रह्मांड क्या है, ईश्वर क्या है और उसके ईश्वर तथा भौतिक जगत के बीच का संबंध क्या है। ऐसे प्रश्न बिल्ली या कुत्ते नहीं कर सकते, किंतु ये प्रश्न सच्चे मनुष्य के मन में उठने चाहिए। इन चारों बातों का ज्ञान, संबंध,
ज्ञान कहलाता है। स्वयं के विषय में ज्ञान, ब्रह्मांड, परमेश्वर तथा इनका आंतरिक संबंध। जब भगवान से ऐसा संबंध स्थापित हो जाता है तो अगला कार्यक्रम होता है इस संबंध के अनुसार कर्म करना। ये अविधेय अर्थात भगवान के संबंध में किए जाने वाला कर्म कहलाता है। ऐसे नियत कर्म कर लेने के बाद जब मनुष्य को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तो उसे प्रयोजन सिद्धि मिल जाती है, अर्थात मनुष्य जीवन का लक्ष्य परिपूर्ण हो जाता है। अतएव जो व्यक्ति वेदांत सूत्र को इन सिद्धांतों के संदर्भ में नहीं समझता वह केवल अपना समय बर्बाद कर रहा है। समझ गए नहीं? और उसके बाद जब भगवत प्रेम खुद भी ले लिया तो शुद्ध भक्त बन गए ना, तो पर दुखी भी तो होना चाहिए हमें। केवल अपना तो उद्धार कर लिया, भगवत प्रेम प्राप्त कर लिया, मेरे पड़ोसियों का क्या होगा, यही भावना लेकर के। और चैतन्य महाप्रभु जी का भी यही कहना था कि इस फल को पूरी दुनिया में बांटो। मेरे गुरु महाराज श्री लेसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज मेरे दादा गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का कहने के अनुसार, चैतन्य महाप्रभु की कहने के अनुसार उन्होंने इस फल का वितरण पूरी दुनिया को किया। आज ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां के लोग ये फल नहीं खा रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनका सब जो पाप हैं वो खत्म हो रहे हैं, सब जो गंध था वो उनका खत्म हो रहा है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमती सीता ठकुरानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद सबका। टाइम हो गया है।